हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइडल पावर प्लांट, जिसमें हम बेसिकली कवर करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक फिजिक्स ऑफ टाइड, हाउ टाइड्स वर्क, टाइडल बैराजेस, टाइडल करंट पावर प्लांट, potential of tidal power plant in India, its advantages and disadvantages, and its conclusion. Tidal power, also called tidal energy, it is a form of hydropower that converts the energy of tides into useful form of power, mainly electricity. This is only form of energy whose source is the moon. Tides are wave caused due to gravitational pull of moon and also sun. So sun also influences the tides, though its pull is very low. The rise is called high tide and fall is called low tide. This building up and receding of waves happen twice a day and causes enormous movement of water. अगर हम बेसिक फिजिक्स की बात करें टाइड्स की, तो उसका एक मेन रीजन है ग्रेविटेशनल पुल, जो कि सन और मून के द्वारा इस पर अप्लाई होता है, and the pull of the centrifugal force of rotation of Earth-Moon system. When a landmass lines up with the Earth-Moon system, the water around it is at high tides. Whereas when a landmass is at 90-degree angle to the Earth-Moon system, the water around it is at low tides. One more important point about tidal energy: there are two high tides and two low tides during each period of rotation of the Earth. Flood current. What is flood current? It is a current moving in the direction of the coast, and its opposite concept is F current. This is the current that receding from the coast. अगली स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि दिखा रही है कि टाइड किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर हमने तीन कॉन्सेप्ट को दिखाया हुआ है। पहला है ग्रेविटेशनल पुल, जिसके कारण अर्थ और मून के बीच में बल्ज क्रिएट होता है, इस तरीके से वाटर का, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, तो बल्ज पॉइंट जो है वो इस तरीके से होगा सरफेस पे। हम जब इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमें दो बल्ज मिलेंगे। एक बल्ज इस तरफ मिलेगा और एक इस तरफ मिलेगा। तो ये बेसिक रीजन होते हैं कि टाइड किस तरीके से वर्क करती है और किस तरफ हाई टाइड और किस तरफ लो टाइड आती है। हम यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप को भी दिखा रहे हैं, जो कि बेसिकली टाइडल एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। जहाँ पर जितना ज़्यादा रेड एरिया है, वो मोस्ट इंटेंस टाइडल एनर्जी को शो कर रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये एरिया, कुछ एरिया इधर है, इधर वाले एरिया आप इधर देख सकते हैं, कुछ एरिया है। तो ये वर्ल्ड मैप है टाइडल एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का। हिस्ट्री की अगर बात करें, तो 1960 से 1966 तक 6 साल
ला रांस फ्रांस में एक जगह है जहां पर वर्ल्ड का पहला टाइडल पावर स्टेशन इंस्टॉल किया गया, जिसे रेंस टाइडल पावर प्लांट भी कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी 240 मेगावाट है। ये वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट टाइडल पावर स्टेशन भी है सर। With a peak of 240 megawatt generated by its 24 turbines, it's 0.012% of the power demand of France. अगर हम टाइडल पावर प्लांट को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है टाइडल बैराजेस और दूसरा है टाइडल करंट टरबाइन। अगर हम टाइडल बैराजेस की वर्किंग को समझना चाहें तो हम यहाँ से समझ सकते हैं, जो कि दो फिगर के द्वारा समझाई गई है। पहले में टाइड अंदर की ओर आ रही है और दूसरे में टाइड बाहर की तरफ जा रही है। मतलब कि यहाँ पर हमने एक बेसिन क्रिएट किया है। जब हाई टाइड होती है उस समय वाटर अंदर की ओर आता है और आपकी टरबाइन मूव करती है। इस टरबाइन से हम जनरेटर कनेक्ट करके रखते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पर पावर जनरेट होता है। इसके अपोजिट जब टाइड वापस जा रही होती है तो फिर इस टरबाइन को रोटेट करती है और वापस ओशियन में वाटर चला जाता है और पावर का जनरेशन होता है। There are two types of tidal power plant. अगर हम बात करें बैराज सिस्टम की तो सिंगल बेसिन टाइप होता है और डबल बेसिन टाइप होता है। अगर हम सिंगल बेसिन की बात करें, इधर ओशियन है, यहाँ हमने एक बैराज क्रिएट कर रखा है जिसमें स्लूज बेस लगे हुए हैं, जिनके थ्रू आपका हाई टाइड के टाइम पर वाटर अंदर आता है और यहाँ स्टोर होता है। जब लो टाइड होती है तो ये जो वाटर यहाँ स्टोर हो गया है, ये वाटर इन टरबाइन के थ्रू वापस ओशियन में चला जाता है और यहाँ पर जब टरबाइन मूव होती हैं तो हमें कुछ पावर जनरेशन मिलता है, हमें कुछ पावर मिलता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। अगर हम डबल बेसिन टाइप की बात करें तो यहाँ पर दो बेसिन हैं, एक हाई बेसिन और एक लो बेसिन। यहाँ पर साथ में ही दो स्लूज बेस लगे हैं। जब हाई टाइड का टाइम होता है तो यहाँ से वाटर अंदर आता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है। फिर इस हाई बेसिन से हम वाटर लो बेसिन में ले जाते हैं। जब हम हाई बेसिन से लो बेसिन में ले जाते हैं तो हमें टरबाइन जनरेटर सेट से इसको पास कराना होता है और टरबाइन जनरेटर सेट के थ्रू हमें कुछ पावर मिलता है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज कर पाते हैं। जब लो टाइड का समय होता है उस समय इस लो बेसिन से वाटर वापस स्लूज के थ्रू ओशियन में चला जाता है। तो ये था आपका डबल बेसिन सिस्टम। अगर हम टाइडल करंट टरबाइंस की बात करें तो ये वैसे ही वर्क करती हैं जैसे कि आपका विंड टरबाइन करती है। Make use of kinetic energy of moving water to power turbine in a similar way to wind turbine that use wind to power turbine। जैसे हम विंड पावर प्लांट या विंड टरबाइन में विंड एनर्जी का यूज करते हैं अपने रोटर को रोटेट करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर हम रोटर असेंबली को ओशन लेवल के नीचे लगाते हैं। तो जब ओशन करंट इससे पास होती है तो ये टरबाइन मूव करती है और हमें डिजायर्ड पावर मिलता रहता है। पोटेंशियल की बात करें, अगर इंडिया में इसका क्या पोटेंशियल है टाइडल पावर का,
तो यहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट का पोटेंशियल अवेलेबल है। अगर हम गल्फ ऑफ कैम्बे की बात करें जो कि गुजरात में है, जिसकी कैपेसिटी, जिसका पोटेंशियल 7000 मेगावाट का है। गल्फ ऑफ कच्छ 1200 मेगावाट। गैंगेटिक डेल्टा सुंदरबंस दैट इज इन वेस्ट बंगाल, इसकी भी कैपेसिटी हम 100 मेगावाट मान सकते हैं, या एक्सप्लोर करने पर हमें ये कैपेसिटी अचीव हो सकती। Now moving to advantages of tidal power plant. As we already discussed that tidal power is a form of renewable energy, so it is an inexhaustible source of energy. Tidal energy is environmental friendly and doesn't produce greenhouse gases. काफी लार्ज स्केल में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि 71% अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. देयर इज स्कोप टू जनरेट दिस एनर्जी ऑन लार्ज स्केल. We can predict the rise and fall of the tides as they follow cyclic fashion. एफिशिएंसी, अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो कोल से, सोलर से, विंड से, इन सब से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और इसकी एफिशिएंसी लगभग 80% के आसपास होती है. Although cost of construction of tidal power plant is high, but maintenance costs are relatively low. So this is also an advantage of tidal power plant. So जहाँ पर एडवांटेजेस हैं वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये टाइडल पावर प्लांट का डिसएडवांटेजेस है. हम इसको बहुत ही कम जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो फिर हम कह लें इसको हम सिर्फ कोस्टल रीजन में यूटिलाइज कर पाते हैं. तो देयर आर वेरी फ्यू आइडियल लोकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट and they too are localized to coastal regions only. Intensity of sea wave is unpredictable and there can be damage to power generation units. It also influences aquatic life adversely and can disrupt migration of fish. The actual generation is for a short period of time. The tides only happen twice a day, so electricity can be produced only for that time. यहाँ पर अगर फ्रोजन सी मिलता है हमें, लो और वीक टाइड मिलती हैं, स्ट्रेट शोर लाइन्स मिलती हैं, लो टाइडल राइज और फॉल मिलता है, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन है या डिसएडवांटेजेस हैं हमारे टाइडल पावर प्लांट के. अपने टॉपिक को हम कुछ अच्छे पॉइंट के साथ कंक्लूड करते हैं. Tidal energy is a kind of renewable energy with large potential. It has many advantages over solar and wind energy. The availability of tidal energy is highly predictable and not subjected to the impact of weather condition. सोलर है, विंड है, वो वेदर कंडीशन से अफेक्टेड होता है, लेकिन ये वेदर कंडीशन से अफेक्टेड नहीं होता है. The energy density of tide is also higher than solar and wind energy. की एनर्जी डेंसिटी भी सोलर और विंड एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी. तो फ्रेंड्स, ये था टाइडल पावर प्लांट. थैंक यू.